अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। और पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है उसके हवाले से एक जामिया और एक प्रॉपर रिपोर्ट लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हम आपके साथ प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे कि पीआईए में हुआ क्या और होने क्या जा रहा है और इसको आपने किस तरह से लेना है, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि काफ़ी जो हमारे फॉलोअर्स हैं और काफ़ी जो हमारे जिसको कहते हैं जिन्होंने हमारे टीम मेंबर्स हैं या जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, दे ऑल वांटेड टू नो एंशियसली कि जी आगे क्या होने जा रहा है और पीआईए में क्या होगा। तो थोड़ा सा अभी सियाको सबाक के साथ हम लोग जो है वो डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर। आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और ख़ास तौर पे जो पीआईए के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त डिटेल में आप लोगों को सारी बात जो है वो आज समझाऊंगा भी और प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए जी, बात करते हैं पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आप सब लोगों को पता है कि नुकसान में जा रही है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान है, वो नुकसान बियर किए जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट जिसका अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कहा जाता है कि तकरीबन जो है वो 200 बिलियन का एक जो है वो लॉस बनता है। और ये कुछ छोटा मोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है। तो उस लॉस को मद्देनज़र रखते हुए एक लॉस में कंपनी जा रही थी जिसको इन्होंने कहा जी कि चले जी प्राइवेटाइज़ करते हैं हमारे सर के ऊपर से। ये जो है कोई आम तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो कोई 800,000 अरब का हमारे ऊपर एक बर्डन पड़ता है, ये हमें ईयरली ना उठाना पड़े गवर्नमेंट को ना। तो अब उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन के कमीशन के अंदर बात चली गई, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। फिर सारी वर्किंग के बाद नेक्स्ट क्या होता है जी कि वक्त आ जाता है प्राइवेटाइजेशन का। पिछले मंथ मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि 5 कंपनी आई थी जिनमें से बाकी कंपनियाँ उन क्राइटेरियाज़ को पूरा भी नहीं कर सकी। और कंपनीज़ के अंदर एक इशू ये भी था कि वो कंपनीज़ कहती थी कि जी आप इनके एम्प्लॉयज़ को फारिग करें, हम अपने एम्प्लॉयज़ रखेंगे, अपना फ्लीट लाएंगे, अपना सिस्टम करेंगे और इस तरह से जो है ना वो पीआईए प्रॉपर तरीके से चलेगा। लेकिन उसके बाद जनाब वो बाकी सब जो है वो उनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जितने भी जमातें हैं, अब तो सबको पता है एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, इन लोगों के नवाजे हुए लोग पीआईए में मौजूद हैं। 2500 का स्टाफ है, जो कि समझें 2500 लोगों के स्टाफ के ऊपर आप समझ लें कि 15 जो है ना 5000 बंदा जो है वो इस तरह का भर्ती किया गया है कि जनाब जो है ना उनका मैनेजेरियल स्टाफ है। और ये सब नवाजे हुए लोग हैं, तनख्वाहें जाते जाएँ, पीआईए भाड़ में जाए, इनको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ। तो जी सबसे पहले ये हुआ कि जी बोली अनाउंस की गई। और बोली अनाउंस जब हुई तो आप लोगों को पता है कि किस डेट को हुई और क्या मामला बने। तो जनाब 31 अक्टूबर को ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ऑफ़र किया जी इनको जी 10 बिलियन रुपीज़, तकरीबन 10 अरब रुपए फॉर 60% पीआईए शेयर्स, विच इज़ मैनी टाइम्स लोअर दैन रिजर्व प्राइस ऑफ अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट ने कहा था जी हम इसको 65 से 85 अरब के दरमियान दरमियान मिनिमम 85 अरब रुपए का हमने ये सेल करना है। अब अगर ये 85 अरब रुपए का सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको पीआईए को देखिए ना, मैंने अगर अपनी कोई चीज़ सेल करनी हो, बिलफर्ज मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर किसी ने अपनी कोई गाड़ी सेल करनी हो, वो क्या करेगा, गाड़ी को वॉश करवाएगा, उसको साफ़ सुथरा करेगा, उसके टायर सही करेगा, उसकी वह रनिंग सही करेगा, एसी प्रॉपर रखेगा, चीज़ें सही रखेगा, फिर ही जाके मैं किसी को गाड़ी दिखाऊंगा ना। कि पार्क व्हील वालों को दिखाऊंगा, किसी को दिखाऊंगा कि जी ये मेरी गाड़ी है तो जनाब ये आप बाय कर लें। तो वो मैंने सेल पे लगाई है, तो वो फिर ही अगर उसमें कोई अट्रैक्शन होगी तो मैं उसको लेके चलूँगा ना। विदाउट एनी अट्रैक्शन, विदाउट हर चीज़ के बगैर जी ये लॉस में हमारा इदारा कोई खरीद ले तो ज़ाहिर बात है बाकी कंपनी चली गई, ब्लू वर्ल्ड ही रहेगी। उन्होंने कहा जी 10 अरब का देना तो दे दो। अच्छा, अब इन लोगों ने निगोशिएट भी उनके साथ कोई प्रॉपर नहीं किया। वो रियल इस्टेट कंपनी है, उसका क्या तुक बनता है अभी 10 अरब रुपए की कंपनी खरीदती फिरे। अच्छा, आप 10 अरब की वो कंपनी खरीद रहे हो जिसके अंदर जो है वो 777 जो जहाज़ है एक, उसकी जो कीमत बनती है अप्रॉक्सीमेट 300 मिलियन यूएस डॉलर बनती है। अगर आपको मैं थोड़ा सा, अगर आप इसको मैं डिटेल में अगर लेके जाता हूँ ना, तो डिटेल में आप देखें तो तकरीबन 14 से 15 अरब रुपए का एक जहाज़ की पैसे बनते हैं। और आप वो कंपनी खरीदने जा रहे हैं कि जी वो नुकसान में चल रही है तो मैं उसको फ़ायदे में कर दूंगा, मैं नुकसान अपने ऊपर ले लूँगा और मुझे जो है ना ये जहाज़ों समेत आप कंपनी दे दें। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब कि आप अगर सिर्फ ये देख लें ना तो 14 जो आपके पास बोइंग 777 है, उनकी अगर आप प्राइस निकाल लें तो उनकी प्राइस भी अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो तकरीबन 1 खरब से ऊपर की बात जाती है। तो आप लोग कहाँ, मतलब इस पीआईए को क्या कर रहे हैं? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड्स है,
आपको शायद पता हो, एक फ़ंड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड, उसके अंदर 485 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं गरीब आवाम को भीख के ऊपर लगाने के लिए। इनको कारोबार नहीं कराना है, इंडस्ट्री नहीं लगानी, इनको पैसों पे लगाना है कारोबार, इनको बस लगाना है इसके ऊपर कि इनको महीना मिले, इनको जो है ना इनके महीने लगाए जाएँ। उसके लिए 485 अरब और पीआईए जो है वो 85 अरब की बिकनी है। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये हमारे साथ एक मजाक हो रहा है बहुत बड़ा। उसके बाद जनाब कुछ लोगों ने इंटरवीन किया कि नहीं जी, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले कौन होते हैं, आप इनको कैसे दे सकते हैं, ये है वो है, और वो कैबिनेट में बात गई, कैबिनेट ने जनाब निजकारी रिजेक्ट कर दी, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ भी आ गई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, अगर ये 10 अरब रुपए का लेते हैं तो पीआईए की ईच शेयर की वैल्यू जो है ना, वो अगर आप कैलकुलेट करते हैं 3.5 रुपये बनती है। तो वो ऑपरेशनल जो है ना सिस्टम लेना चाह रहे थे, एनीवेज उनको चलो जी रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब आगे आ जाए, आगे क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है जी, नेक्स्ट डे ना वो अली अमीन गंडापुर साहब उठते हैं और उठ के ना एकदम बड़क लगाते हैं जी कि जी वो जो है ना केपी गवर्नमेंट जो है वो ख़रीद लेगी जी पीआईए। यार केपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30 अरब रुपया पावर सेक्टर की मद में वफाक के देने हैं, तो वो भाई उनको अगर 30 अरब रुपया वो तो दे नहीं सकते, तो ये इन्होंने पीआईए ख़रीदना है यार। मतलब इतना बड़ा मजाक, आई कांट बिलीव इट कि किस तरह से जो है ना ये लोग लेके चल रहे हैं। फिर कुछ दिन गुजरते हैं जनाब, तो मतलब कुछ घंटे गुजरते हैं तो एकदम जनाब अल कबीर ग्रुप वाले उठ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि पीआईए की निजकारी की बिड पर जो है ना 20 अरब रुपए की पेशकश करते हैं और इंशाल्लाह कौमी इदारे को जनाब हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। चौधरी औरंगजेब साहब जनाब उठ जाते हैं, उनको भी लगता है ये हलवा है, कोई भी खा सकता है ये हलवा, अगर चलो देसी घी का हलवा है तो जनाब किसी ने 10 अरब का ले रहा तो मैं 20 अरब का ले लेता हूँ। यार इज़ दिस द जोक? आपका इतना मजाक बन रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, इतना आप लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि कितनी ज़्यादती की बात है कि आपने इसको इतना मिस हैंडल किया है पीआईए के जो प्राइवेटाइजेशन है, कि लोग इसका जो है ना वो हंस रहे हैं आपके ऊपर। आप एक छोटी सी बात देखें, देखें द होटल जो था ना कराची के अंदर, SIUT ने जो है ना होटल सोल्ड किया है, ठीक है ना, आपको भी पता है 14.5 बिलियन का उन्होंने सेल किया है, ठीक है ना। और पीआईए जो है ना वो 10 बिलियन का बेचेंगे यार, ये भी न्यूज़ आपके सामने आ रही है। और वो भी रियल इस्टेट वालों को, जिनको रियल इस्टेट वालों को पीआईए क्या चलाना आएगा, मुझे बताएं। ये हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रुप उठता है ब्लू वर्ल्ड वाला, वो उठ के कहता है यार मेरे पास को 2 अरब रुपए पड़े हैं यार, तुसी भी 4-5-6 अरब रुपया पाना मिलके थे ना एयरलाइन खोल लागे। एयर सियाल हो गई एयरलाइन, पीआईए ना हो गई एयर सियाल हो गई कि यार 4-5 बिजनेसमैन मिल के ना वो बनाएंगे एयरपोर्ट, और जनाब ये खाला जी का वाड़ा है और ये सारा जनाब जो है ना वो, सॉरी टू से दैट वर्ड, लेकिन इसका मतलब कि ये बहुत आसानी का मसला ही कोई नहीं है, मेरे जो है ना वो खाला की घर है, मैं इसको जैसे मर्जी ऑपरेट कर लूँ। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसका एक एक रूट जो है वो 400-400 500 बिलियन रुपीस का रूट है। 14-14 मिनट के बाद जो है ना एक एक जहाज़ लैंड करता था और साथ ही जो है ना अगली फ़्लाइट तैयार होती थी लेके आने के लिए। तो ये क्या बातें हो रही हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं, आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा ज़हन में रखें। और इसी वजह से शेयर फ्लक्चुएट भी करेगा, इसी वजह से बाकी मामलात भी होंगे। अब ये भी मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ। 1980 में ये अखबार की न्यूज़ है कि 1980 के अखबार में पीआईए पर 6 मिनट बाद दुनिया भर में टेक ऑफ और लैंड करती थी पीआईए की फ़्लाइट, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आप पढ़ें ये अखबार में क्या न्यूज़ आ रही है, अब पीआईए एयरक्राफ्ट नाउ टेक्स ऑफ और लैंड एवरी 6 मिनट्स ऑन इट्स वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो यार मतलब इसका आपने इतना बेड़ा गर्क कर दिया इसमें एक्स्ट्रा भर्तियां करके। और मैं आपके साथ एक लिंक इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा डिटेल एक जो है ना मैंने एक वीलॉग किया था, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा, आपको पीआईए की ना डिटेल्स पता चल जाएंगी। अब सुबह मेरे सामने एक और न्यूज़ आ गई जनाब, अब वो न्यूज़ सुन लें आप तो वो आपको एक और परेशानी हो जाएगी आप लोगों को। सुबह जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मरियम कह रही है कि जी हम क्यों ना पीआईए बाय कर लें, पंजाब गवर्नमेंट क्यों ना बाय कर ले, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हम इसको बड़ा अच्छा चला सकते हैं, हम इसको पंजाब एयर का नाम दे दें। वो अल्लाह के बंदे, मैं क्या कह सकता हूँ यार, आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हो, पीआईए अभी भी तो आप लोगों के पास ही है, वफाक आपके पास है, पंजाब आपके पास है, सिंध में आपकी कोalition गवर्नमेंट है, चलो केपीके को छोड़ दो, आपके पास कहाँ पे आप लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, तो आप अभी इसको वैसे ठीक कर लो, खरीद के ज़रूर ठीक करना है आपने।
व्हाट यू आर डूइंग विद अस यार, बिलीव करें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब बहानेबाजियाँ, सब इसको डिलेइंग टैक्स हैं, और जो है ना कि जी बस ये कौमी एयरलाइन का ऐसे इन्होंने मजाक उड़वाना है। अब सुबह एक न्यूज़ आई है जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ है और बहुत क्लियर कट न्यूज़ है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फाइनल न्यूज़ है अभी तक की जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख लें। फॉर्मर केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर फॉर द कॉमर्स एंड चेयरमैन ऑफ द FPCCI Pakistan Economic Revival and Growth think tank Dr. Gohar Ejaz on Saturday said that they called for the revival of the privatization process for Pakistan International Airline, suggesting open bidding करने लगे हैं among the same 5 group previously involved। जो पिछले 5 ग्रुप इन्वॉल्व थे उनके लिए ओपन बिडिंग होने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है, बिजनेस रिकॉर्डर की ये न्यूज़ थी, इससे बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आएगी। शेयर होल्डर्स बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे पता है कल लोअर लॉक लगा है 15 रुपये 23 पैसे पे, 15 रुपये आई थिंक 55 के 54 पैसे के करीब करीब था। मुझे ये भी पता है कि कल भी लोअर लॉक लग सकता है, लेकिन ये है कि आपने वरिड नहीं होना। ये 13 12 11 जहाँ पे आपको मिले भर भर के माल खरीदे, डोंट वरिड अबाउट इट। कोई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ऊपर कोई बड़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है तो नीचे आप दोबारा इसको एवरेज कर लें ज़्यादा भारी क्वांटिटी से। कहीं नहीं, एयरलाइन भी नहीं जा रही, पाकिस्तान भी कहीं नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं होने जा रहा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैं चाहता नहीं किसी का भी लॉस हो, इवन चाहे वो कोई भी हो। तो आई हेट लॉसेस। मैं पर्सनली सबको यही गाइड करता हूँ कि किसी का लॉस हुआ तो समझो मेरा वो अपना लॉस हुआ है। तो दैट्स वाई मैंने डिटेल्स बताना मुनासिब समझी, न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, और जो है अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 032224646911। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।